दोस्तों नमस्कार, मैं हूं वकार। तो दोस्तों आज की इस लेक्चर में दोस्तों एक अनाउंसमेंट होने वाला है दोस्तों। जैसा कि आप देख रहे हो दोस्तों, बिग अनाउंसमेंट है दोस्तों। बिग अनाउंसमेंट किससे रिलेटेड है दोस्तों? चलिए तो हम नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं। बिग अनाउंसमेंट किससे रिलेटेड है? क्लास 12th बोर्ड की बातें दोस्तों होंगी। कौन से बोर्ड? सीबीएसई एंड बिहार बोर्ड वाले जितने भी बच्चे हैं उनके लिए सारा लेक्चर कंप्लीट 12th की मैथ्स से पढ़ाई जाएगी दोस्तों। कंप्लीट आपका जो भी सिलेबस में जितने भी बातें हैं सारी कंप्लीट कराई जाएगी दोस्तों, है ना। किस बारे में दोस्तों? 12th की जो बोर्ड है सीबीएसई एंड बिहार बोर्ड के जितने भी बच्चे हैं सारे बच्चे इस वीडियो को देखेंगे और 100 आउट ऑफ 100 लाने का मार्क्स कैसे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड हम बात करेंगे दोस्तों। उससे पहले दिस इज मी एंड आई हैव 5+ ईयर एक्सपीरियंस। क्लियर है? चलिए डायरेक्टली बात करेंगे। टारगेट दोस्तों इस वीडियो से हम क्या सीखेंगे, क्या करेंगे, कितना क्वेश्चंस करने वाले हैं दोस्तों, हम लोग सारी बातें करेंगे वन बाय वन। फर्स्टली हम बात करेंगे आपका टारगेट, कितना टारगेट दोस्तों होने वाला है ये हम बात करने वाले हैं, ठीक है ना। टारगेट 100 आउट ऑफ 100 होगा। कैसे होगा सारी बातें हम करेंगे। फर्स्ट ये आपकी इजी मैथ्स है ना, ये आपका इजी मैथ्स एंड ये सीतामढ़ी। हाँ दोस्तों ये वही सीतामढ़ी है जहां पे दोस्तों माँ सीता का जन्म हुआ था। क्लियर है दोस्तों? ये वही सीतामढ़ी है दोस्तों जहां पे इंडिया का सबसे बड़ा टेम्पल बनने को है। क्लियर दोस्तों? चलिए तो हम बात करने वाले हैं टारगेट 100 आउट ऑफ 100 की टारगेट हमारी होने वाली है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे दोस्तों बैच नेम। जो भी बैच स्टार्ट होगा दोस्तों इस बैच का नाम क्या होने वाला है? तेजस बैच दोस्तों। इसका रेंडमली नाम रखा गया। क्यों नाम रखा गया दोस्तों? क्योंकि इसके बाद और भी बैचेस आएंगे, इनका अलग अलग नाम होगा और नाम से आपको कंफ्यूज नहीं होना है ना। चलिए तो इस वीडियो में दोस्तों हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, व्हाट टू डिस्कस। क्लियर है ना? क्या डिस्कस हम करेंगे? देखो फर्स्टली सिलेबस की बात करेंगे, बुक्स क्या बुक्स हम फॉलो करेंगे, किस तरीके से हम लोग बात करेंगे। फिर नेक्स्ट दोस्तों स्ट्रेटजी क्या होगा। आपके इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद आपको पता चलेगा कि किस स्ट्रेटजी के साथ हम लोग दोस्तों कंप्लीट 12th मैथ्स का प्रिपरेशन हम लोग करेंगे, किस तरीके से करेंगे, सारी बात हम लोग करेंगे। क्लियर है? चलिए तो नेक्स्ट हम बात करेंगे। फर्स्ट में क्या है आपका सिलेबस में क्या क्या दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं, ये बातें आप समझोगे, ठीक है। फर्स्ट में क्या है? बेसिक्स दोस्तों। ये तो आपके बोर्ड के सिलेबस में तो है तो नहीं, लेकिन हम लोग बात इसलिए करेंगे क्योंकि ये अल्ट्रा इंपोर्टेंट है दोस्तों, अल्ट्रा प्रो मैक्स इंपोर्टेंट है ना। क्यों इंपोर्टेंट है? क्योंकि इसकी सारी बातें, ये जो भी आपका चैप्टर दिख रहा है वन बाय वन सारा का सारा आपको बेसिक्स का आपको देखने को मिलेगा। सारी बातें हम लोग वन बाय वन करेंगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर दोस्तों? चलिए तो फर्स्ट चैप्टर से हम स्टार्ट करते हैं। रिलेशन फंक्शन आपके बुक में है, बट हम लोग साथ में सेट्स की भी बात करेंगे, चूंकि रिलेशन एंड फंक्शन में आपके सेट्स का यूज है। क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, है ना। हम लोग ये भी कवर करते जाएंगे दोस्तों कि मार्क्स एंड कितने लेक्चर में कंप्लीट होने वाला है। बेसिक्स में आपको मार्क्स तो कवर नहीं करता, बट ये आपको 5 to 6 लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे। रिलेशन फंक्शन ऑलमोस्ट 5 to 8% कवर करता। परसेंटेज मार्क्स की बात हो रही है ना, 5 to 8% कवर करता है, यानी लेक्चर कम से कम कंप्लीट होगा 10 to 12 लेक्चर में दोस्तों कंप्लीट होने वाला है। क्लियर है? नेक्स्ट है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो आपको 10 to 18% कवर करता है, एंड ये लेक्चर लगभग 20 to 22 लेक्चर में कंप्लीट हम लोग करेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट है लिमिट्स, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी दोस्तों ये आपके बुक में तो है, बट ये जो लिमिट्स दिख रहा ये नहीं है। लिमिट्स का यूज कंटिन्यूटी में, इसलिए दोस्तों हम लोग पहले लिमिट पढ़ेंगे एंड देन कंटिन्यूटी, फिर डिफरेंशियबिलिटी एंड देन डिफरेंशिएशन। दोस्तों ये आपको कवर करेगा ऑलमोस्ट 20% मार्क्स एंड टाइम लेगा 30 लेक्चर एटलीस्ट, कम से कम 30 लेक्चर तो लेगा ही। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव दोस्तों ये 5 to 8% मार्क्स कवर करता, बट 5 to 8% मार्क्स कवर करता, बट इसमें क्या होगा एक्चुअली दोस्तों, ये हम कवर करेंगे 8 to 10 लेक्चर्स में बच्चों। हम लोग सारी की सारी टॉपिक्स ये वाली हम कंप्लीट करने वाले हैं। इंटीग्रल्स देखोगे अल्ट्रा इंपोर्टेंट है बच्चे आपके एग्जाम के लिए, है ना, अल्ट्रा इंपोर्टेंट। और ये
मार्क्स कवर करेगा, ऑलमोस्ट 30% मार्क्स ये कवर करता है, इंटायर मार्क्स का 30% ऑलमोस्ट कवर करता है। सीबीएसई में अगर बात की जाए थोड़ा कम 20 मान के हम चल रहे हैं, है ना। ये कम से कम क्लास आपका लगने वाला है दोस्तों 45 लेक्चर में बच्चे, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, नेक्स्ट, ये ज्यादा इंपोर्टेंट है नहीं, पढ़ने में बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है बट ज्यादा इंपोर्टेंट है नहीं। 2 to 5% मैक्स कवर करेगा और ये टाइम भी ऑलमोस्ट 4 to 5 क्लास में कंप्लीट होने वाला ये टॉपिक है। नेक्स्ट दोस्तों डिफरेंशियल इक्वेशन, ये लगभग आपको 10 to 12% मार्क्स कवर करता है एंड टाइम भी ऑलमोस्ट 10 to 20 क्लास बच्चों लेने वाला है। और आप समझ लो एक क्लास, इच क्लास की अगर बात की जाए, इच क्लास की बात की जाए तो आपको 30 मिनट्स होने वाला है दोस्तों। क्लियर है। इच क्लास की बात की जाए तो 30 मिनट्स होने वाला है। क्लियर है। नेक्स्ट वेक्टर अलजेब्रा, जो ऑलमोस्ट 15 to 20 मार्क्स कवर करता है। परसेंटेज में बात करेंगे एग्जैक्टली ये भी सेम टू सेम कवर करता और इसमें टाइम लगेगा 20 क्लास एंड इसमें 15 क्लास बच्चों लगने वाला है। मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स दोनों ही की बात करेंगे तो इसमें ओवरऑल ये कवर करेगा 25% to 30% मार्क्स कवर करता है दोस्तों। बातें क्लियर है। ये इंपोर्टेंट किस बेसिस पे है आप देखोगे, जिसमें जितना परसेंट मार्क्स कवर करेगा वो उतना ज्यादा इंपोर्टेंट है। ऑलराइट ना। और ये टाइम लगने वाला एटलीस्ट आप समझ लो 20 to 30 लेक्चर लगने वाला है। 20 to 30 लेक्चर इसमें लग जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट दो टॉपिक रह गया दोस्तों जो आपको दिख नहीं रहा होगा, लीनियर प्रोग्रामिंग, यहाँ मैं लिख रहा लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम एंड नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी इज द लास्ट, है ना। ये लगभग दोस्तों 5 to 8% मार्क्स कवर करेगा और इसमें टाइम लगने वाला है 5 क्लास एंड प्रोबेबिलिटी 10 से 12% कवर करेगा, इसमें लगभग 12 लेक्चर लगने वाला है। क्लियर है दोस्तों। तो ये है आपका सिलेबस, ये दोस्तों क्लियर है ना, ये सिलेबस है बेहतरीन फैंटास्टिक तरीके से दोस्तों 1 by 1 हम लोग कवर करेंगे। एंड अगला स्टार्ट करने से पहले, नेक्स्ट स्लाइड स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, ये आपको 4 to 8 जो टॉपिक दिख रहा है ना, 4 to 8 ये सारा का सारा कैलकुलस है दोस्तों। क्या है? ये सारा का सारा कैलकुलस है जो ऑलमोस्ट 44% मार्क्स कवर करता है। क्लियर नहीं क्लियर दोस्तों? क्लियर दोस्तों। ये ओवर कितना परसेंट मार्क्स कवर करेगा? 44%। इन जनरल लोगों को लगता क्या है कि ये सेट्स रिलेशन एंड फंक्शन, आईटीएफ बोले तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यहाँ से इंक्लूड होगा 2 to 8 कैलकुलस इंक्लूड होता है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। आपको ये जो टॉपिक दिखा लिमिट कंटिन्यूटी से लेकर के डिफरेंशियल इक्वेशन तक कैलकुलस का इतना ही पार्ट है बच्चों। क्लियर है ना। आईटीएफ एंड रिलेशन फंक्शन ये तो फंक्शन का पार्ट है ना। इन जनरल लोग कहते क्या है कि ये इंक्लूडिंग 2 to 8 सारा सारा कैलकुलस का पार्ट है, ऐसा है नहीं। टॉपिक नंबर 2 एंड टॉपिक नंबर 3 ये आपके फंक्शन का पार्ट है, या आप ध्यान रखोगे। क्लियर है। तो दोस्तों दिस इज ऑल अबाउट सिलेबस। नेक्स्ट स्लाइड में दोस्तों हम बात करेंगे क्या कह रहा बुक्स की बातें, है ना। बुक्स क्या क्या होने वाला है दोस्तों। बुक्स बोले तो रिसोर्सेज क्या क्या होगा, जरूरी नहीं कि हमेशा बुक्स से ही हम बात करेंगे। रिसोर्सेज दोस्तों आपको टारगेट को कवर अप करने के लिए बच्चों, टारगेट आपको पता है क्या है, टारगेट 100 out of 100 है टारगेट, है ना दोस्तों। 100 out of 100 अल्ट्रा प्रो इंपोर्टेंट है। ये जो आप दिख रहा, ये आपको बिग बुक्स एंड रिसोर्सेज जो दिख रहा, ये आपको फॉलो अप करना है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है दोस्तों? चलिए कह रहा लेक्चर नोट्स, फर्स्ट में क्या बात कर रहा है, लेक्चर नोट्स। जो भी लेक्चर आप लोग देखोगे बच्चों एग्जैक्टली ऑफलाइन क्लासेस की तरह आपको नोट्स बनाने का है। क्लियर है ना। ऐसा नहीं कि हम मूवी देख रहे हैं और आराम से मूवी देख रहे हैं, आराम से बैठ रहे हैं, ना तो आपके पास नोट्स है ना तो आपके पास पेन पेपर है। क्लियर है ना। तो आपको करने का क्या है, एग्जैक्टली ऑफलाइन क्लासेस की तरह आपको ये लेक्चर देखने का है, पढ़ने का है। ऑनलाइन ना तो लेक्चर नोट्स कंप्लीट करने का है बेहतरीन तरीके से दोस्तों, है ना। कंप्लीट करोगे, कंप्लीट इंटायर लाइन बाय लाइन पॉइंट बाय पॉइंट आप लोगों को अपने नोटबुक में राइट डाउन करने का है। फर्स्ट बात। नेक्स्ट आपको असाइनमेंट, ये जो दोस्तों असाइनमेंट और डीपीपीएस दिख रहा, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम सीट जो दिख रहा दोस्तों, इसमें ऑलमोस्ट जो आपका टोटल क्वेश्चन होगा ये आपका 2000 से लेकर के 3000 क्वेश्चन दोस्तों हम लोग इसमें बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ दोस्तों असाइनमेंट में। क्लियर बच्चे, है ना। एंड प्लस का इसके साथ ओवरऑल क्वेश्चन की अगर बात की जाए, ओवरऑल क्वेश्चन की बात की जाए तो
आपको ऑलमोस्ट ऑन एन एवरेज 5000 क्वेश्चन दोस्तों हम लोग कंप्लीट एग्जाम से पहले तक कवर करेंगे। क्लियर है ना, बातें समझ आ रही ना। चलिए, तो ये बातें थी असाइनमेंट एंड डीबीपीएस की। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे बुक्स जो हम फॉलो करने वाले हैं, ओल्ड एनसीईआरटी दोस्तों। ओल्ड एनसीईआरटी, पुरानी एनसीईआरटी की हम बात करेंगे। हम लोग कंप्लीट स्टिक रहेंगे किस पे, ओल्ड एनसीईआरटी पे। क्लियर है, ओल्ड एनसीईआरटी पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दोनों ही पार्ट की दोस्तों हम लोग बात करेंगे। क्लियर है ना, 1 बाय 1 हम लोग बात करेंगे, चैप्टर बाय चैप्टर बात करेंगे दोस्तों। आपको यहाँ जो दिख रहा है, ये जो सिलेबस आपको दिख रहा है, एग्जैक्टली सेम तरीके से हम लोग बात करेंगे। आपके बुक्स में ऐसा नहीं गिवन है ना। पहले आपको क्या दिया गया, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट चैप्टर नंबर 3 एंड 4 में गिवन है, बट यहाँ पे दोस्तों ये जो आपको ये जो सीरियल नंबर गिवन है दोस्तों, एग्जैक्टली सेम तरीके से हम लोग बात करने वाले हैं। क्लियर है ना। चलिए, तो नेक्स्ट हम प्रोसीड करेंगे। आपका हो गया सिलेबस, हो गया बुक्स, हो गया एंड अल्ट्रा इंपोर्टेंट स्ट्रेटजी दोस्तों, है ना। तो दोस्तों यहाँ देखोगे स्ट्रेटजी आपका 100 आउट ऑफ 100 टारगेट में, यहाँ इस खच्चे में कहीं पे मैं लिख रहा टारगेट आपको 100 आउट ऑफ 100 करना है ना। टारगेट आपका 100 आउट ऑफ 100 है, जिसके लिए स्ट्रेटजी स्ट्रेटजी क्या होगा ये आप देखोगे। स्ट्रेटजी क्या होगा ये समझोगे। स्ट्रेटजी क्या है कि फर्स्टली आप देखोगे कि इन जनरल लोगों को आप देखोगे क्या ग्रेजुएशन कंप्लीट होता, बट उनको ये आइडिया नहीं होता कि पढ़ना एक्चुअली में कैसे है ना। पढ़ाई कैसे करना है, 10 घंटा पढ़ने से नहीं होता बच्चे, आपको पढ़ना कैसे है। फर्स्ट स्ट्रेटजी में ये देखना है कि पढ़ना कैसे है। तो आपको बताया गया था क्या है बच्चे, लेक्चर का नोट्स। फर्स्ट स्टार्टिंग में पहला पॉइंट आप क्या करोगे, लेक्चर नोट्स कंप्लीट तरीके से देखना है। इसको बार बार रिवाइज करने की जरूरत है ना। जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे या फिर जब भी आपको HW मिलता कहीं भी, ये बात सिर्फ और सिर्फ मैथ्स की नहीं हो रही दोस्तों, है ना। बात इन जनरल सारे टॉपिक्स की, सारे सब्जेक्ट की हो रही है ना। ठीक है, तो HW जब भी मिलता आप क्या करोगे, सबसे पहले आपको जरूरी है कि आपको क्लास में क्या पढ़ाया गया। बोले तो क्लास नोट्स, हम यहाँ पे बात करेंगे किसकी, लेक्चर नोट्स की। क्लियर है ना। लेक्चर नोट्स में आपके क्या क्या है, सारा का सारा देखना है, और बार बार वीडियो देखने की जरूरत नहीं है दोस्तों, है ना। एक बार कंप्लीट तरीके से, बेहतरीन तरीके से आप लोग लेक्चर नोट्स कंप्लीट करो, एंड देन जब भी आपको रिवाइज करने की जरूरत होगी, जब भी आपको क्वेश्चन होमवर्क करने का जरूरत होगा, हम लोग डायरेक्टली उससे जस्ट पहले हम लोग क्या करेंगे, क्लास नोट्स बोले तो लेक्चर नोट्स को हम लोग कंप्लीट तरीके से, बेहतरीन तरीके से हम लोग 1 बाय 1 लाइन बाय लाइन पॉइंट बाय पॉइंट दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर है, ये फर्स्ट तरीका, पहला तरीका आपको ये है, इस तरीके से पढ़ने का है। क्लियर है। नेक्स्ट क्या दोस्तों, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपको है ना, जितना भी क्वेश्चन है सारा का सारा सोल्व करना है 1 बाय 1। फॉर एग्जाम्पल आपको आपके असाइनमेंट में, आपके डीपीपी में 5 क्वेश्चन है ना। आप समझोगे 5 क्वेश्चन है, आपने क्वेश्चन सोल्व करना स्टार्ट किया, आपसे क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व हो गया फर्स्ट गो में अगर आपसे क्वेश्चन सोल्व हो रहा, इसको टिक कर देना है। ठीक है, ठीक ना, टिक कर देना है। नेक्स्ट में क्या करेंगे, फिर अगला क्वेश्चन ये सोल्व हुआ हो गया, इसको भी टिक कर देंगे। अगला क्या हुआ, अनफॉर्चुनेटली क्वेश्चन नंबर 3 आपसे सोल्व ना हो पाया, तो क्या करने का, इसमें बच्चे स्टार लगा दो बस, है ना, स्टार लगा देने का है। फिर नेक्स्ट क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। अब ऐसा नहीं कि क्वेश्चन नंबर 3 में जाकर के अगर क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहा, वहां पे बुक एंड कॉपी, आपका जो नोट्स बुक होगा उसको रख देना है, एंड ऐसा नहीं करना। जो क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहा उसमें क्या करना है, उसको आप छोड़ करके आगे बढ़ोगे। क्लियर है, ये स्ट्रेटजी है। नेक्स्ट क्या करेंगे, 4th क्वेश्चन बन गया आपका, फिर से उसमें टिक लगाओगे। फिर 5 अनफॉर्चुनेटली नहीं बन पाया, उसमें स्टार लगाएंगे। अब अगला जो डिवीजन होगा दोस्तों, नेक्स्ट टाइम जो इस चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों, इस टॉपिक को जो दोस्तों हम पढ़ेंगे, क्या करेंगे, अब फर्स्ट, सेकेंड और 4th क्वेश्चन नहीं बनाना है, सोल्व नहीं करना है। क्या करना है, क्वेश्चन नंबर ओनली 3 एंड क्वेश्चन नंबर ओनली 5 को सोल्व करने का है। अगर बन गया तो यहाँ पे आपको इस तरीके से टिक लगाने का, ठीक है ना। अगर सोल्व हो गया इस तरीके से टिक लगाएंगे। अगर हो सकता है 5 फिर से आपका ना बने, है ना, फिर से आपका ना बने, तो क्या करोगे, इसको फिर से 1 मोर टाइम स्टार लगाओगे। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है। अगर सोल्व नहीं हो पा रहा, आप डाउट पूछोगे 1 बाय 1, है ना। इस तरीके से आपको क्वेश्चन करने का है 1 बाय 1। क्लियर है। एंड देन रिवीजन का प्रैक्टिस क्या है दोस्तों, रिवीजन किस तरीके से हम लोग करेंगे, रिवाइज चीजों को हम किस तरीके से करेंगे, है ना। रूल याद रखना है, 1
7, 15 एंड 30, है ना। बोले तो जिस दिन एक टॉपिक को आपने पढ़ा उसके नेक्स्ट डे ही, बोले तो एक दिन बाद ही उसको आप क्या करोगे, पढ़ने का है फिर से, है ना। क्लियर है, रिवीजन करने का है, ठीक है। फिर अब अगला रिवीजन जो होगा, ये जो फर्स्ट डे बाद पढ़ा आपने, फिर इसके 7 डेज बाद, फिर 15 डेज बाद, फिर ओवरऑल 30 डेज बाद आप लोग क्या करोगे, फिर से रिवाइज करने का। ये आपको रिवीजन का प्रैक्टिस होने वाला है। क्लियर है दोस्तों। चलिए, तो दिस इज ऑल अबाउट योर स्ट्रेटजी, है ना। बातें क्लियर है दोस्तों। हमने क्या क्या बातें की, हमने बातें की आपके जो हम क्या डिस्कस करने वाले थे, यहाँ एक बार हम देख लेते हैं। सिलेबस हमने डिस्कस किया, हमने बुक्स क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो हमने डिस्कस किया। बुक्स बोले तो रिसोर्सेज आपका क्या क्या होगा, ये हमने बातें की। एंड द लास्ट स्ट्रेटजी जो अल्ट्रा इंपोर्टेंट है दोस्तों, ये आपको बेहतरीन तरीके से देखने की जरूरत है कि किस तरीके से स्ट्रेटजी को करना है। क्लियर है ना दोस्तों। ये तीनों बातें हमने की है। क्लियर ना। तो दोस्तों दिस इज ऑल अबाउट स्ट्रेटजी। आगे की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं। तो दोस्तों ये है आपका लास्ट, है ना। तो ये वीडियो में आपने क्या सीखा ये आप समझोगे, है ना। टारगेट आपका मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है। टारगेट क्या है आपका, 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आने का है, 100 मार्क्स लाने का है। चाहे भाई जैसे भी लाओ आप, आपको क्या बताया गया कि बुक्स कौन कौन सा फॉलो करना है, किस तरीके से पढ़ना है, क्या स्ट्रेटजी होगा दोस्तों टू गेट 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स। क्लियर है कि नहीं क्लियर है दोस्तों। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। बाय, टेक केयर। दुआ में दोस्तों याद रखना। बट एक बात है आपको इम्पोर्टेंट आपके लिए ये है कि ये जो लेक्चर, ये जो भी आपका जो मैथ्स स्टार्ट होने वाला, ये जो सब्जेक्ट स्टार्ट होने वाला, ये डेट क्या है। कुछ बच्चों का सवाल है डेट क्या है, डेट कब आप ये स्टार्ट कर रहे हैं। अनाउंसमेंट तो कर दिए, अनाउंसमेंट तो हो गया, कब आप स्टार्ट करने वाले हो, तो ये आपको डेली बेसिस पे आपको मिलेगा 12th ऑफ जून से, है ना। 12th ऑफ जून से, है ना, आपको ये डेली बेसिस पे आपको लेक्चर मिलेगा। कब तक, मंडे टू सैटरडे, है ना। मंडे टू दोस्तों सैटरडे। संडे कंप्लीट ऑफ, नो वीडियो ऑन संडे। संडे को कंप्लीट ऑफ रहेगा। क्लियर है दोस्तों। वीक में आपको कितना है, 6 डे कवर होगा, 6 डेज कवर किया जाएगा। मंडे टू सैटरडे 1 बाय 1 लेक्चर दोस्तों आ जाएगा। क्लियर है ना। स्टार्ट होगा कब से, स्टार्टिंग डेट क्या है, 12th ऑफ जून है। क्लियर है दोस्तों। तो दोस्तों दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। बाय बाय, टेक केयर। दोस्तों याद रखना।